कि रे मन तू सत्संग कर, रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत। रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में गई आयु तेरी बीत। है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, और मोहि कपट छल छिद्र दुरावा। फिर बोले भक्ति यदि आप कर रहे हैं तो भक्ति की क्या विशेषता है? तो बोले भक्ति की विशेषता है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद कंठ नयन बह तीरा। तो बोले वहां भक्ति उसकी प्रगाढ़ हो चुकी है, वो भक्ति में पारंगत हो चुका है। अगर ऐसी भक्ति है तो, ऐसी भक्ति है जो शरीर पुलकित हो और आंखों से आंसू है, रोम खड़े हो जाए, आंखों से आंसू आ जाए, बाहर की कोई चीज सुनाई न दे, तो भक्ति परिपक्व है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आप सबके कमेंट आए थे, मैंने आपको जो संत दिखाए थे बंद कोठरी में निकले पीएनटी के बड़े ऑफिसर, मैं आज उन्हीं का पुणे आपको दर्शन कराने आया हूं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आए थे दास के ऊपर कि आप महाराज जी का दोबारा सत्संग लें, एक बार पुनः महाराज जी का दर्शन कराएं। तो आज हमारी एक बहन, गर्मा बहन है, जो निमित्त बन गई है महाराज जी की सेवा में, और जिन्होंने महाराज जी के लिए एक बहुत अच्छी क्वालिटी की जर्किन भी भेंट की है। उस जर्किन भेंट करने के बहाने से पुनः महाराज जी के चरणों में चलते हैं। लेकिन आपको बता दें, आपके कमेंट तो आते हैं हमारे पास कि पुनः सत्संग लेके आओ, कई कमेंट आते हैं कि महाराज जी का पुनः सत्संग लेके आओ, लेकिन सत्संग पुनः लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम जिन संतों को आपको दिखाते हैं वह संत निश्चित ही बड़े दुर्लभ होते हैं और उनका दर्शन सहज नहीं होता। और लाडली जी की परम कृपा है कि आज महाराज जी को इस सेवा के बहाने से पुनः एक बार हम उनके श्रीमुख से कोई दो शब्द सुन सकते हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं महाराज जी के पास हम। आइए महाराज जी, शायद खोल दूं महाराज जी? अच्छा अच्छा, महाराज जी हैं, अंदर हैं, आइए। राधे श्याम। जूता महाराज जी, अच्छा अंदर उतार दूं? अच्छा, राधे श्याम। अच्छा, बंदर ले जाएंगे बाहर से। प्रभु जूता आप भी उतार देना, आ जाओ। ये किवाड़ लगा महाराज जी, ये बंद कर दूं? ये रोशनी सी आ रही है, हवा, थोड़ी सी हवा आ रही है। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी, हमारा अपराध क्षमा करना प्रभु। अपराध ना क्या है? अपराध चालू तो नहीं है? चालू है महाराज जी। बंद करो थोड़ी देर। महाराज जी कुछ हमें ऐसा बताने वाले कि इसे बंद करो, तो हम अगर उचित लगा तो आपको दिखा देंगे। महाराज जी ऐसा करते ना, इसे बंद मत करो आप प्रभु, इसे बंद मत करो। वो जो है ना, एक निजी बात बता रहा था, निजी जीवन की। हाँ, कि जो है ऐसा करते हैं महाराज जी, अभी नहीं, तो ऐसा करो, 1 मिनट, इसे लगा दो पैसे। ये महाराज जी, तो क्या है कि पेंशन बन गई मेरी लाडली जी की कृपा से। अच्छा अच्छा, तो बंद ही कर दो फिर तो यार। अब क्या है कि रात्रि में विचार किया था मैंने। महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये काटने लायक महाराज जी ने अकारण नहीं, अब काटना नहीं है, ये बात ऐसे काटने लायक नहीं। तो बहुत छोटी सी बात महाराज जी ने बताई कि महाराज जी की थोड़ी सी एक जो वृद्धावस्था पेंशन होती है ना, वो पेंशन बन गई है। महाराज जी उसे नहीं बता रहे संकोच की वजह से। तो महाराज जी, तो लाडली जी की परम करुणा है आपके ऊपर, तो क्योंकि ये अवस्था आपकी जो है महाराज जी, ये सहयोग की अवस्था है, इसमें सहयोग की विशेष आवश्यकता पड़ती है। क्या है आपको बताऊं कि सबसे, तो ये ले लो आप हमसे। सबसे पहले तो जो है ना, महाराज जी एक बहुत अच्छी जर्किन लेके आए हैं आपके लिए, सबसे अच्छी क्वालिटी। निकालो, जय हो भगवान। महाराज जी बहुत अच्छी क्वालिटी की, मतलब कितनी भी सर्दी पड़ लो, आप कश्मीर चले जाना महाराज जी। जय हो प्रभु। महाराज जी आप रखो इसे। तो ये हमारी बहन है महाराज जी, गर्मा बहन, उन्होंने भेजी है महाराज जी आपके लिए। जय हो भगवान, भगवान उनका भला करे। हाँ महाराज जी। तो सबसे पहले प्रथम तो ये है कि मनुष्य को अपनी बुद्धि को निर्मल रखना चाहिए, प्रथम बात। और निर्मल कैसे होगी? तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस के माध्यम से। तो निर्मल मन कैसे होगा? तो बोले जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल न मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। यानी जगत जननी जो है, जिसको सीता जी कहते हैं, जो 12 कलाओं से भगवान राम आए थे और सीता जी आई थी, और इसके बाद 16 कलाओं से आए भगवान श्री कृष्ण, और साथ में आए
राधा जी। लाडली जी 64 कला धारी है लेकिन। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, मैं पूरी बता रहा हूँ। तो राधा जी साथ में आई। तो अब यहाँ पर जो है ना, जानकी जी जो साथ में आई, तो उन्होंने कहा भाई मेरा अब आपका यदि विस्तृत रूप हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए। तब राधा जी जो है इतनी कलाओं से आई। अब राधा क्या है, तो राधा के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। भक्ति जो है सब गुणों की खान है, और सब गुण कहाँ है, नाम जप में। और नाम जप क्या है, चाहे पार्वती ले लो, उमा ले लो, चाहे सीता ले लो, और द्वापर युग की राधा ले लो। अब राधा जो है, जब राधा आई तो बोले एक विशेष गुण भी होना चाहिए। तो बोले विशेष गुण कौन सा, बोले मैं ऐसा नाम चुनूंगी, ऐसा नाम चुनूंगी जिसका उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा दोनों महत्वपूर्ण हो। तो बोले फिर तो इसलिए नाम चुना राधा, और राधा का उल्टा होता है धारा, और धारा क्या है, भक्ति रूपी धारा। तो राधा एक ऐसे तत्व है जो भक्ति के द्वारा, जिनकी अनवरत लगातार धाराएं बह रही हैं। तो बोले कौन कौन सी बह रही हैं, तो उनने फिर धाराओं का विवरण बताया जिनको कि हम पूज्य मानते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, शिप्रा, ये सब धाराएं राधा ही हैं, ये सारी धाराएं राधा ही हैं। तब राधा जी यहाँ पर आई, और आके यद्यपि कुछ संतों को, कुछ मनुष्यों को पता है कि राधा जी की शादी हुई है भांडीर वन में, परंतु कुछ को मालूम भी नहीं है। परंतु ये परमानेंट बात है कि किसी को भी राधा जी ने कब गमन किया अपने लोग को ये पता नहीं। राधा जी अपने धाम को कब गई किसी को भी मालूम नहीं, और न उसका कोई विवरण प्राप्त है। क्यों विवरण प्राप्त है नहीं है, इसलिए कि वो धारा रूप में बह रही, और धारा कभी बंद नहीं होगी। तो इसलिए उनका आना और जाना, आने का तो सबको पता है परंतु जाने का किसी को पता नहीं। ये तो हो गया राधा के बारे में। अब चर्चा अपनी चलती है कि मनुष्य कितना ही पापी हो, कितना ही पापी हो, यदि मनुष्य जो है, भगवान तुलसीदास जी ने भगवान राम के माध्यम से कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, और मोहि कपट छल छिद्र दुरावा। फिर बोले भक्ति यदि आप कर रहे हैं तो भक्ति की क्या विशेषता है, तो बोले भक्ति की विशेषता है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद कंठ नयन बह तीरा। अब आते हैं अपन यहाँ, ये कैसे परिपक्व हो, हाँ, तो कैसे हो हमारे। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरा रति मम कथा प्रसंग। अब पहली भक्ति संतों का संग है, तो तुलसीदास जी नहीं मैं कह रहा हूँ या तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई आज के संत तो दारू भी पी रहे, गांजा भी पी रहे, नशा में धुत हो रहे हैं, फिर ऐसे संत कैसे उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए एक इसमें गूढ़ तत्व रहस्य छिपा हुआ है। बोले कौन सा, कि जिस प्रकार से हम हिंदी शब्द में मंगल है, मछोट मंगल की यदि हम हिज करें तो मछोटो माँ आधो गा गा छोटो गा ला छोटो ला होता है, जब कहते हैं मंगल ऊपर बिंदु रख देते हैं। इसी प्रकार दंगल, तो इसी प्रकार संतन है, संतन में सा के ऊपर सुन है, तो उसको यदि विग्रह करते हैं तो प्रथम भगति सत तन कर संगा, यानी आधता है वो, तो सत तन कर संगा। तो वास्तव में पहली भक्ति क्या है, जिस मनुष्य ने अपने तन को, अपने शरीर को सत्य की ओर मोड़ दिया है। सब कोई कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, मानते हैं हम, परंतु जिसने अपने शरीर को सत्य की ओर मोड़ दिया है, ऐसे संतों का संग जो है
यदि मिल जाए तो भक्ति परिपक्व होती है, भक्ति आगे बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा दूसरा रति मम कथा प्रसंग, रति यानी होता है प्रेम, तो प्रेम होना चाहिए काय में, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं में प्रेम होना चाहिए, चाहे आप शंकर जी की हो, चाहे राधा जी की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे राम की हो, कथा में प्रेम हो और अटूट प्रेम हो तो निश्चित बोले मैं उनके सामने हूँ। फिर भगवान ने कहा कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहीं श्रवण पुट आन। बोले मेरी तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा। अब गुरु कौन है? एक तो मंत्र का गुरु होता है, कान में दे दिया, और एक गुरु वो होता है जो हमको ज्ञान दे और उसके प्रति श्रद्धा और लगन सही हो, गुरु के मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, तो बोले तब भी मैं हूं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। और मंत्र का यदि जाप है तो उससे भी सब भक्ति परिपक्व होती है। छठ दम शील दया नित धर्म, हमेशा जो है दया और धर्म करते रहो। अब इसके बाद उनने तुलसीदास जी ने लिखा है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा और मुँह से अधिक संत कर लेखा। जब पहले संतों का संग लिख दिया तो फिर बाद में लिखने की क्या जरूरत थी? तो इसलिए उनने लिखा है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, सारे संसार को मुझको ही जानो, और सातम सम मोहि मैं जग देखा और मुँह से अधिक संत कर लिखा। भगवान ने कहा है कि मुझको कम जानो परंतु संतों को ज्यादा मानो, और जिसने संतों का संग कर लिया उसकी भक्ति परिपक्व है। ये मेरे विचार हैं, दूसरे के मैं कह नहीं सकता, वही दूसरा किस विचार पे है। परंतु सबसे बड़ी बात है ज्ञान मार्ग ना लेकर के और भक्ति मार्ग अपनाओ, और भक्ति सकल स्वतंत्र, सब तरह से स्वतंत्र है और उससे ही मुक्ति मिलना। और अधिकतर मैंने इसे आज की बात नहीं, 40 साल से साधु हूं मैं, अधिकतर जो है संतों को मैंने भक्ति मार्ग में ही ज्यादा देखा है, और भक्ति मार्ग में ही संत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। ज्ञान के पीछे जो लगा है वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया, वो भक्ति में परंतु उतनी ताकत है कि वो सक्सेस। अस्तु सीताराम, जय जय श्री राम। जी जो विषयों में रमा हुआ जीव है और जो भजन पूजन भी कर रहा है, तो फिर मतलब ये क्या हो रहा है? वो विषयों से उसे वैराग्य क्यों नहीं होता? मैंने देखा है बहुत लोग भजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर अहंकार ये पीछा नहीं छोड़ते। भाई एक जगह कहा है कि नारायण हरि भजन में ये पांचों न सोहा है, विषय भोग निंद्रा हंसी जगत प्रीत बहु। ये 5 चीजें जो है ये शत्रु हैं, इन पर विजय प्राप्त करना ही तो भक्ति है। और इन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये नहीं कि ये समाप्त हो जाएंगे, नहीं, इन पर विजय आप प्राप्त कर लो जब तक आप भजन कर रहे हैं, जब तक आप भक्ति कर रहे हैं। कौन कौन सी बताई 5 चीजें आपने? विषय भोग निंद्रा हंसी जगत प्रीति बहुभांत। ज्यादा प्रेम किसी से भी मत करो, हिसाब का ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम करोगे तो भजन नष्ट होगा। जगत प्रीति, यदि जगत से प्रेम करोगे ज्यादा तो भजन नष्ट होगा। इसलिए आटे में नमक के समान, अपना काम क्या है हुआ, आगे बढ़े। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं मेरे विचार कह रहा हूं या दूसरों के विचार नहीं, मैं वेद शास्त्र पुराण वर्णित विचार बता रहा हूं कि आपने जो संग पकड़ा है संतों की सेवा सबसे कठिन सेवा है। क्यों कि लिखा है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करने का धर्म तो मान सकता हूं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सच में कठिन है महाराज। अच्छा, और फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह, ग्रह गृहस्थी नाना जंजाला उत्ते अति दुर्गम से बिलसाला। बोले गृहस्थी में इतने जंजाल हैं, इतनी झंझट है, बोले बड़े बड़े पहाड़ भी उसके पीछे छोटे हैं। और बोले इस जंजाल में रह करके भी यदि मेरा भजन करता है तो मैं उसको अपना ही तो मानता हूं मैं,
तो इसलिए आप जो है जिस मार्ग को पकड़े हैं हमको बहुत आनंद आया। और यद्यपि मैं कोई लोभ नहीं आपसे मिलने के लिए वहां जाने का, 10 जाने का 10 आने का लगा करके भी भोजन प्रसादी मात्र एक रोटी खाता हूँ। यहाँ भी नहीं खाता हूँ आकर। अच्छा। मात्र एक रोटी ही वही खाता हूँ, शाम को आराम से चाय पी के सोता हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य ये कि जहाँ यदि मुझको दिखता है कि कुछ भक्ति के परमाणु या अणु जो हैं प्रतीत हैं, तो वहाँ निश्चित ही मैं पहुँच जाता हूँ। और मुझको किसी भी प्रकार लोभ नहीं। देख रहे हैं ना आप, एक एक ए नरवर पड़ी, नहीं वो तो महाराज जी छोड़ दो, नहीं अच्छी बता आ गई, रहा अभी हूँ, सर्दी नहीं नहीं लगती। बता रहा हूँ मैं। इसके बाद भी इतने साधु जो है ना घूम रहे हैं, या ऊपर से ही लगा दो, नहीं वो हाँ, यदि मुझको सज्जनता प्रतीत होती है, चाहे आप हो, चाहे ये भैया हो, चाहे कोई भी हो, सज्जनता प्रतीत में आप बैठोगे निश्चित कल्याण होगा। तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत्संगति, सच्ची संगति जो है वो निश्चित भक्ति की ओर पहुंचाती है। महाराज जैसे आपने अभी बताया था कि भक्ति मार्ग में 5 वस्तुएं बड़ी बाधा हैं। एक जगत की प्रीत, हंसी, अहंकार, और ऐसे बता तुम्हारी हंसना और जगत से प्रेम करना ये संतों का लक्षण नहीं है। नहीं, हंसना भी, हंसना, संत हंसता नहीं है, संत मुस्कुराता है। संत दूसरे के लिए हंसता है, स्वयं के लिए नहीं हंसता है। वो संत कब हंसता है कि जब उसकी भक्ति पर पक हो जाती, तो या तो पागल होता है या हंसते रहता है। संत जो है उसी समय हंसता है, क्या अब तो प्रभु के धाम में हूं मैं। अच्छा महाराज हंसना वर्जित है, इसका मतलब जो क्यों? जैसे हम हंसते हैं। नहीं, हंसना वर्जित नहीं है, मैं वर्जित की नहीं कह रहा। आ जाओ तो आपको एक जगह और कही है कि रे मन तू सत्संग कर, रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत। रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में गई आयु तेरी बीत। तो इन चीजों से भी दूर रहना चाहिए। परंतु इन, अब जैसे काम है, काम को बस में आप कर सकते हैं परंतु पूर्ण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एग्जाम्पल, उदाहरण है नारद जी का। नारद जी ने पूर्ण भक्ति करी और एक विश्व मोहिनी जो है राजकुमार थी, उसके उसमें प्रेम में पड़ गए, काम में पड़ गए। काम में पड़ गए थे। क्रोध जो है, जो भोजन ही नहीं पाता, जिनको दुर्वासा ऋषि की थे, दुर्वासा दूबा धन आशा, जो मात्र दूबा ही पीस कर खाते हैं, और उनके अंदर क्रोध इतना है कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध जाहिर है। तो इनको हम कम कर सकते हैं, इनको पूर्ण रूप से जो है कभी विदा नहीं कर सकते। क्यों? कि हम संसारी हैं, और जब तक हम संसारी हैं, जब तक हम इनसे दूर हो नहीं सकते। महाराज जी है वो समय तो भी। महाराज जी मेरा एक खुद का प्रश्न है, मेरा निजी प्रश्न। आप अपने ज्ञान मार्ग से और भक्ति मार्ग से दास का संदेह दूर कीजिए। निजी प्रश्न के लाना यह बंद कर दिया करो। नहीं महाराज जी, अच्छा। इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी। मेरा खुद का प्रश्न है महाराज जी, जैसे अब आप देख ही रहे हैं, हम वहाँ सेवा में लगा रखे हैं, श्री जी ने, हम सेवा नहीं करते, श्री जी करवा देती है। अब महाराज जी वहाँ ऐसे कदम कदम पर ऐसी महाराज जी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो फिर अब भी क्या बताया मैंने कि गृह गृहस्थी नाना जंजाला, यही तो जंजाल हैं भक्ति में। इन्हीं जंजालों को तो हमको काटना है, इन्हीं जंजालों से तो हमको दूर होना है। कर्म तो करना पड़ेगा ना महाराज जी। हाँ, तो कर्म, हर बार ऐसा लगता है गलत तो नहीं कर रहे, सही तो नहीं कर रहे। नहीं, ये जो है ना शंका और संशय, हाँ, इन सबको छोड़ो। शंका और संशय ही मेरा समस्या है। हाँ, तो इन सबको छोड़ो। भगवान राम ने कहा है एक जगह कि सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांधी बर डोरी। बोले सबकी ममता को छोड़ दो, यदि राधा जी को पकड़ा है या राम को पकड़ा है या कृष्ण को पकड़ा है तो सब छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ो, फिर कहाँ बाधा है। कर्म तो करना पड़ता है ना महाराज जी हमें। कर्मण्य बाधिकारस्तु माँ फले सच कराचन, कर्मण्य बाधिकारेषु माँ फलेषु कदाचन। कर्म तो आप करो, फल की इच्छा क्यों कर रहे थे? अच्छा, फल की इच्छा मत करो।
भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि सर्वान धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो और माम एकम शरणम व्रज, और मेरी शरण में आ जाओ। तो तुमको बाधाएं हैं ही कहाँ। लेकिन हम तो फल की इच्छा से ही कर्म कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो संतों को सुख पहुंचेगा, संतों को ये होगा। ये फल नहीं है, ये तो आपका सेवा है। इसको फल में मत ले जाओ, ये आपको सेवा में ले जाओ कि हम संतों की सेवा कर रहे हैं। हमको कोई फल की इच्छा नहीं है। राधा रानी या अपना जो इष्ट है उससे यही कहो कि हमको इच्छा कुछ नहीं, हमको तो केवल बस आपकी इच्छा है। नहीं महाराज जी, मुझे आप बताओ अब जैसे मैंने कल माइक में बोला था, कल परसों, कि हम उस व्यक्ति से परेशान है जिसकी वो जगह है वो हमसे खाली करवा रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए महाराज जी? शायद आपको ध्यान हो, एक संत ने आपसे कहा था कि हाथ पैर धो के और रात्रि में सो जाओ और राधा जी का नाम लो। हाँ महाराज जी। तो वो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे, क्योंकि मैं हर चीज को कैच करता हूँ, पकड़ के रखता हूँ। फिर मैं नहीं तो ये जो है ना रात्रि में ध्यान करके ये राधा का उल्टा धारा, यही तो बताया मैंने आपको कि आखिर हैं क्या है आप। जब उनने मुझको संकेत बताया तो आप पकड़ो, तो गृहस्थी में हो भले ही कुछ में हो, पकड़े रहो उनको, जब आनंद है। और फल बिल्कुल छोड़ दो। फल क्या है, यदि एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यदि जगह नहीं मिल रही है तो भी उसकी चिंता मत करो, वो राधा रानी स्वयं दिलाएगी जगह। अच्छा, हम प्रयास तो करते रहे। प्रयास कर भाई, प्रयास वही तो कर्म है अपना, प्रयास करना ही तो कर्म है। मिलना ना मिलना उनके हाथ में, मिलना ना मिलना उनके हाथ में, जो होगा देखा जाएगा। ये जो श्याम श्याम के उस तरफ एक औषधालय रहा है हमारा जी है, अभी भी खाली पड़ा है। वो खाली पड़ा है, उसकी सेटिंग करो कहीं से। उसका कौन मालिक है इसका पता ही नहीं हमें। अब ये डॉक्टर बैठता है रात को एक आगे। नहीं, अब ये तो आप यहाँ के बात ही, मैं तो बाहर। इसमें डॉक्टर बैठता है आखिर महाराज जी, रात्रि में बैठता है वो? नहीं बैठता, 12 बजे से 3 बजे तक दवाई देता है रात को वो। नहीं बैठता, मुझको मालूम है। अब नहीं पता, पहले बैठता था। लेकिन पहले बैठता होगा, अब नहीं बैठता है। मैं क्योंकि पास ही में तो है, तो मेरा विचार था तो मैंने इनको बताऊंगा कि उसके बारे में जानकारी लो, क्या ना तुम्हारी जगह की सेफ्टी भी होगी और धर्म क्षेत्र भी चलेगा और तुम्हारी दवाई भी चलेगी, दोनों काम हो जाएंगे। अब उसका पता लगाओ कौन है क्या है। दिक्कत तो ये महाराज जी, देने से पहले ये व्यक्ति बहुत अच्छा था जिसने हमको किराए पे दिया था। हाँ, ये तो बहुत सुंदर जगह थी। हाँ, जगह भी सुंदर थी, व्यक्ति भी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया अपना। एक और है, अपने से थोड़े ही आगे उस लाइन में एक मकान भी खाली पड़ा है। नहीं, वो नहीं दे रहा उसे, सामने है हमारे वो। अच्छा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा महाराज जी उसे। खैर कोई महाराज, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि हमें जो शंकाएं होती हैं उनको लेके विचलित रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। गृहस्थ में बार बार आवश्यकता पड़ती है गृहस्थ की, गुरु की, एक की, कि हमें कोई समाधान करे। उनके लिए पूछ रहा हूँ, क्या करे कोई जीव? नहीं तो मैंने आपको उनके लिए एक उपाय बताया ना कि सबकी ममता छोड़ दो, उन पर ही तो छोड़ो, कुछ उनको भी तो छोड़ो, जब तो काम बनेगा। अपने ही अपन करते रहेंगे तो क्या काम बनेगा। कुछ उनके ऊपर छोड़ो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो सेवा में लगे हुए हैं। चोरी हो रही है तुम्हारी, हो रही मेरी नहीं हो रही, जाने दो, कितना जाएगा, देगा भगवान आके कहीं न कहीं से दे रहा है वो। ले जा भाई, कितना ले जाएगा तुम। एक दिन ऐसा है, उस दिन बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी हो जाओ, बताया था कि नहीं। पड़े रहो दरबार में, पड़े हैं हम दरबार, चोरी हो कुछ हो भाई, ले जा तू। हमको भेजेगा ठाकुर जी कहीं न कहीं से, हमको भेजेगी राधा रानी, बस इस पे तो हो जाओ आमदा, तो चोरी वाला भी अपने आप बंद हो जाएगा करना, ये भी पक्की बात। अब आप राजस्थान जा रहे हैं महाराज जी? राजस्थान जाऊंगा मैं, आज इसके कारण रुका था क्योंकि ठंडी वहाँ ज़्यादा है। ठंडी ज़्यादा है महाराज जी, इसके कारण रुका था। और बता रहा हूँ ना मैं कि 4 से 8 जगह जर्सी बट गई हैं, मैं नहीं गया। आप नहीं जाते, मुझे पता है। बगैर पर्ची के जाता ही नहीं जाते, मुझे पता है, बिना निमंत्रण के नहीं जाते आप। अच्छा, गदाधर में क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ बिजली बाबा के नाम से जाहिर था, तो गदाधर मेरी पुरानी पहचान, भक्तमाल में पुरानी, ये
ये क्या कहते हैं, गाजीपुर में प्रेम सरोवर पुरानी पहचान, इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो वो भी फ़ोन पे पूछ लिया था अच्छा, कि पर्ची मिलेगी तो आऊँगा, तब उन्होंने बताया ना कि पर्ची वहीं हाँ मिल अभी आए जाएगी। थे वो संत, बोल रहे थे आपको हम छोड़ देंगे आपको महाराज जी वहाँ तक, बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य और मेरा कहना यही है, मेरे विचार ये है कि संतों के ऊपर आपने छोड़ दिया है, राधा रानी के ऊपर आपने छोड़ दिया है, फिर उसको अपने ऊपर मत लो, तुम जानो। सामान्य प्रयास करते रहे, भाई प्रयास तो जरूरी है, जगह ढूंढने का, जगह ढूंढने का प्रयास तो जरूरी है, परंतु जो उपाय मैंने बताया कि रात्रि में हाथ पैर धो के, लघु शंका करके हाथ पैर धो के आप सो जाइए, राधा रानी का नाम लीजिए कि महारानी हमें पार लगाओ, तो निश्चित आपको जरूर कहीं न कहीं जगह दिलाएंगी। वो नहीं दिलाएंगे तो इसी जगह पर तुमको जो है ना वो फिर मना भी नहीं करेगा, ये भी पक्की बात है। हाँ ये तो है, क्योंकि ये हमारे, देखो मैं उस चीज़ पर चलता हूँ जिसको मैंने अनुभव किया है अपने उसमें 40 सालों में। नहीं तो इसके पहले मैं निशाचर था, बुरा नहीं मानना, मैं निशाचर था। क्यों कि उस समय सस्ते में 269 रुपये वेतन मिलती थी, 40 रुपये खर्च होता था और बाकी का व्यसन में जाता था, कहीं की दारू, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। फिर एक्सीडेंट हुआ, परिवर्तन हुआ, ये साधु वेश है आज 40 साल। फिर उस मार्ग को देखा नहीं। 40 साल हो गए आपको भेज लिए हुए? भेज लिए हुए। उस दिन पढ़ाया नहीं आपको? हाँ महाराज जी, हाँ हाँ 40 साल हो गया महाराज जी आपको। उस दिन पढ़ाया था। एक रोटी खाते हैं बस। हाँ महाराज, एक रोटी शाम को, 2 रोटी दोपहर में। अच्छा अच्छा। इनने भी देखा है, यहाँ आश्रम में रह रहा हूँ कि इनकी ज़्यादा खुराक नहीं है, नहीं तो ज़्यादा खुराक होती तो ये भी भगा देती। बुरा नहीं मानना, सत्यता है ये। क्योंकि जब बनाते बनता नहीं है और खाने को भर पेट तो कौन रखता। तो कहने का मतलब कि हमने उस मार्ग को छोड़कर इस मार्ग को अपनाया है, तो सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ हमको सुलभ होते हैं, इच्छा करते हैं प्रभु से तो वही चीज़ सामने आ जाती है। तो इसलिए हम आपको यही शिक्षा देते हैं कि बस करते रहो, प्रयास करते रहो, सफलता निश्चित ही मिलेगी, ये गारंटी है। हाँ प्रयास ही कर रहा हूँ महाराज जी, मैं तो जगह ढूंढ रहा हूँ, दूसरी कोई मिल जाए तो मुझे अच्छी सी। नहीं, ये जगह यदि मिलती है ना तो ये भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें पता करूंगा इसके बारे में भी। इसमें भी कमरे हैं, पता करूंगा। अच्छा फिर क्या है कि एक तो मेरे नज़दीक रहेगा, दूसरी बात ज़्यादा सी तो मेरा डेरा वहीं पहुंचा दूंगा। हाँ बिल्कुल, और क्या। और भोजन का यहाँ व्यवस्था है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भोजन की व्यवस्था है यहाँ। ऐसा तो संत निवास बनाऊंगा मैं आपके लिए, तो महाराज मेरा पूरा प्रण है ये, श्री जी ने कृपा कर दी तो। अरे करेंगे, मैंने बताया ना, निश्चित ही करेंगे। हृदय की इच्छा है कि ऐसा आश्रम बनाऊंगा महाराज जी, चाहे कोई भी माता बहने वृद्ध पुरुष कोई भी आ जाओ, सबको आश्रय मिले 24 घंटे। नहीं, इनने भी कहा है कि जिंदगी भर पड़े रहो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हम लोग करवाएंगे, ये बात नहीं है, परंतु फिर भी जो है थोड़ा अंतर तो रखना चाहिए, थोड़ा दूरी रखनी चाहिए। हाँ। कोई आदमी यदि कोई सहारा देता है तो उसके ऊपर पूरे डिपेंड मत हो जाओ। हाय हाय, हाँ, कुछ अपना भी तो देखो। ये भी शिक्षा है जीवन की एक। हाँ, अगर वो सहारा देता है तो ये नहीं कि तुम उसमें बोझी बन जाओ। बोझ बन जाओ, बोझ कभी नहीं बनना है। तो मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और आपको मैंने बताया था ना कि 3 दिन बाद बांग्लादेश का फाइनल आ जाएगा, बताया था ना। हाँ महाराज, फाइनल हो गया है। क्या हो गया महाराज जी अब? म्यांमार ने आधा बांग्लादेश अपने कब्जे में कर लिया है। अच्छा, उसकी मिलिट्री जो है ना 2 कब्जे में कर लिया है। कुछ चीन मिल गई है तो चीन कर रही है। लाइट चली गई? लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, बस श्री जी की इच्छा है महाराज जी, श्री जी कहती हैं कि चलो अब यहाँ से। वो लाइट चली गई, टाइम भी होगा। हाँ टाइम भी हो गया महाराज जी, आपको हम छोड़ देंगे। हाँ 10 मिनट आगे पहुँचना। हाँ महाराज जी को प्रसादी पाने जाना है तो हमें महाराज जी को छोड़ना पड़ेगा। चलिए महाराज जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है महाराज जी, प्रणाम, जय श्री जय राम। हो भगवान, भगवान भला करे प्रभु आपकी।